हिमाचल दलित के घर में किया डिनर, लोगों ने देव समाज का अपमान बताया, वीडियो वायरल। नमस्कार, न्यूज़ क्लब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज़ादी के दशकों बाद भी हमारा समाज जातिवाद और छुआछूत की बेड़ियों में कितना जकड़ा हुआ है, इसकी एक शर्मनाक वानगी हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखने को मिली है। यहाँ एक दलित प्रत्याशी के घर सिर्फ डिनर करने को लेकर ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि बात अब सामाजिक बहिष्कार की धमकियां तक पहुंच गई। ये घटना साबित करती है कि कागजों पर मिट चुका जातीय भेदभाव आज भी ज़मीनी हकीकत में पूरी तरह सक्रिय और आक्रामक है। क्या है पूरा मामला? ठियोग के टियाली जिला वार्ड से एक बार एक दलित महिला प्रत्याशी ओपन सीट से चुनाव लड़ रही है। बीते दिनों माकपा CPIM के दो नेता रॉबिन वर्मा और सोहन ठाकुर इस प्रत्याशी के लिए घर गए और वहां रात का भोजन किया। समानता के अधिकार को चुनौती देते हुए किसी शख्स ने इस डिनर का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कुछ रूढ़िवादी तत्वों ने इसे देव समाज का अपमान करार देकर विवाद खड़ा कर दिया। दोहरी मानसिकता, वोट चाहिए पर साथ बैठकर खाना नहीं। इस पूरे विवाद ने चुनावी राजनीति और समाज के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। माकपा नेता रॉबिन वर्मा ने समाज की इस कड़वी सच्चाई पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर एक दलित के घर भोजन करने पर विवाद हो रहा है तो ये पूरे समाज के लिए डूब मरने वाली बात है। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जो लोग इस वीडियो को वायरल कर नफरत फैला रहे हैं वही लोग चुनाव जीतने के लिए इन्हीं दलित परिवारों की चौखट पर जाकर वोट की भीख मांग रहे हैं। ओपन सीट पर दलित महिला का लड़ना नहीं हो रहा बर्दाश्त। पूरे जिला परिषद सदस्य सोहन ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा है कि ये विवाद सिर्फ खाने को लेकर नहीं बल्कि गहरी बैठी जातिवादी मानसिकता का नतीजा है। एक दलित महिला का सामान्य ओपन सीट से चुनाव लड़ना कुछ ऊंची सोच का दावा करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब नेताओं ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की गुप्त रणनीतियाँ बनाई जा रही है और लोगों को भड़काया जा रहा है कि नेताओं ने साफ किया है कि वे इस मनुवादी सोच के खिलाफ संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। इस विवाद पर ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को खुली चुनौती देते हुए साफ कहा है कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, 16वीं सदी की सोच रखने वाले मनु के विचारों से नहीं। सिंघा ने तीखे शब्दों में कहा है कि समाज के कुछ ठेकेदार अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते लोगों को आपस में बांटने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी दी हुई है कि अगर कुछ लोग आज भी समाज पर अपनी मनुवादी सोच थोपने की कोशिश करेंगे तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया है कि ऐसी दकियानुसी ताकतों के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी इस चुनौती को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। सामाजिक संस्थाओं ने जताई चिंता, समानता का अपमान। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि 21वीं सदी में भी इस तरह का छुआछूत और भेदभाव न सिर्फ हमारे संविधान का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक समानता के मुंह पर तमाचा भी है। चुनाव के वक्त जातीय ध्रुवीकरण करने के लिए इस संवेदनशील मुद्दे को हवा दी जा रही है। प्रशासन का रुख इस गंभीर मामले पर ठियोग SDM शशांक गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल प्रशासन के पास इस संबंध में कोई लिखित या औपचारिक शिकायत नहीं है। अगर सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत या किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस और प्रशासन नियमों के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा।